देश को सबसे बड़ा खतरा सामंतवाद से है। सामंतवाद जो हमारी मूल भारतीय उदारवादी सोच की हत्या कर देता है। सामंतवाद अपने लोभ और लालच के लिए सब कुछ बेच देता है। शिक्षा, सड़क, रेल सेवा, संचार सेवा, सब कुछ। इन कामों को आज की मौजूदा सामंतवादी सरकार प्रगति का बोधक बताती है, लेकिन हम भारतीय उदारवादी इसे महंगाई का बोधक कहते हैं। महंगाई जिसके अंतर्गत आम जनता 2 वक्त की रोटी मिलने को ही विकास मान लेती है, जिसे हमारी मौजूदा सरकार आत्मनिर्भरता का बोधक बताती है, लेकिन हम उदारवादी भारतीय इसे गुलामी कहते हैं। कोरोना काल में सरकार फेल, युवाओं को नौकरी देने में सरकार फेल, देश की सुरक्षा में सरकार फेल, किसानों को उनका हक देने में सरकार फेल, देश की एकता अखंडता कायम रखने में सरकार फेल, महंगाई को नियंत्रित कर पाने में सरकार फेल। हमारी मौजूदा सामंतवादी सरकार लगभग हर मामले में फेल है। हमें अपने देश को इस सामंतवादी सरकार से बचाना होगा। आज हमें उदारवादी विचारधारा पर बल देने की जरूरत है। मैं कांग्रेस परिवार का एक सदस्य हूं और मैं संविधान को धर्म और अपना जाति मानकर लोगों की सेवा में लगा हूं। मेरी लड़ाई उन लोगों के लिए है जो मुख्य धारा से वंचित रह गए हैं, जिनको आज भी समाज में न्याय नहीं मिला है। वो सामाजिक न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। मैं राजनीति की परिभाषा को बदलना चाहता हूँ। कुछ लोग राजनीति करते हैं अलग अलग धर्म में लोगों को बांटने के लिए, अलग अलग जाति में लोगों को बांटने के लिए, लेकिन हमारा राजनीति से तात्पर्य यह है कि लोगों की सेवा, हम उनकी मदद करें जिनकी मदद सरकार भी नहीं करना चाहती है। आज भी सत्ता में बैठे लोग, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो या मंत्री हो, सब अपना अपना झोली भरने के लिए लगे हैं। दूसरी तरफ जनता की झोली खाली पड़ी। मेरा मकसद ये नहीं है कि चुनाव जीतना, मेरा मकसद ये है कि आप सबको आगे बढ़ाना। जिनके पास रोजगार नहीं है उनको रोजगार दिलाना, जिनके पास उनका घर नहीं है उनको घर दिलवाना, जिनके पास स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं है उनको स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाना, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आज देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का मूल राजनीतिक परिवेश खतरे में है। आज विरोधी पार्टियों द्वारा धर्म और जात पात को आधार बनाया जा रहा है ताकि आम जनता का ध्यान जरूरी मुद्दों से हटकर बेकार के मुद्दों पर केंद्रित हो जाए। इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पर शुरू होने वाली बख्शी का तालाब, विधानसभा के ढेरों गांवों की जर्जर सड़कें और गंदी उफनती नालियां सरकारी कुव्यवस्था का प्रत्यक्ष प्रमाण है। दशकों से लखनऊ में स्थित बख्शी का तालाब उत्तर प्रदेश में पर्यटन का मुख्य केंद्र रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित होने के बावजूद ना तो इस तालाब में पानी रहता है और ना ही इसकी साफ सफाई और ना ही सौंदर्यीकरण पर ही किसी का ध्यान है। लखनऊ की बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र में आने वाले नगर पंचायत क्षेत्रों में बीकेटी, ईटोंझा और महोना के हालात तो इतने बुरे हैं कि यहाँ हमेशा सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। साथ ही सही यातायात व्यवस्था न होने के कारण आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। शहर में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से घरों का गंदा पानी तालाबों में जमा होता रहता है, जहां से गंदगी के कारण आए दिन तरह तरह की बीमारियां फैलती रहती हैं। शहर से कुछ ही दूर गांवों की स्थिति तो इससे भी बदतर है। किसी भी रास्ते पर आप निकल जाएं तो सड़कों का बुरा हाल देखने को मिलता है। नहरों की भी यही दशा है। समय समय पर इनकी सफाई न होने के कारण गांव के किसानों को सिंचाई के लिए जरूरी पानी नहीं मिल पाता है। किसान बिजली की व्यवस्था के अभाव में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। पॉकेट मार मीटरों के कारण आने वाली अनाप शनाप बिजली बिल के कारण ज्यादातर किसानों का कनेक्शन काट दिया गया है।
क्षेत्र के धान गेहूं खरीद केंद्र में भ्रष्टाचार, दलाली और सरकार की दुर्व्यवस्था के कारण हाथी के दांत बनकर रह गए हैं। फसलों का सही दाम नहीं मिल पाने के कारण इन्हें 2 वक्त की रोटी जुटाना भी भारी पड़ रहा है। मैं किसान का बेटा होने के नाते मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि आज हमारे देश का किसान जो कि काफ़ी परेशान है। एक तो केंद्र सरकार द्वारा 3 काले कानून लाए गए हैं किसानों के ऊपर, जिससे जो उनका MSP है वो नहीं मिल पाएगा और प्राइवेट कंपनी किसानों के ऊपर राज करेंगे। खेत हमारा, हमसे ही वो काम करवाएंगे और हमारे ही अनाज लेकर के वो 4 गुने 5 गुने 10 गुने दामों में बेचेंगे। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान रहता है। आज किसानों के ऊपर जिस तरह की अत्याचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारा किसान चुप नहीं बैठेगा। आज अगर आप बात करें क्रय केंद्र, विक्रय केंद्र की, चाहे वो धान हो, चाहे वो आलू हो, तमाम तरह के जब हम जाते हैं वहाँ पे देने के लिए तो औने पौने दामों में लिया जाता है, पूरे के भाव में लिया जाता है। लेकिन वही आलू या वही चावल हम अगर बाज़ार से ख़रीदने जाते हैं तो 10 गुने दाम में 20 गुने दाम बढ़ा करके हमसे लिया जाता है। आज जो ट्यूबवेल की समस्या है, किसान जब अपना खेती करता है तो गांव-गांव में जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं वो ख़राब पड़े हैं, निष्क्रिय हैं, वो सरकार का उस पर ध्यान नहीं है। वो अपने खेतों में सिंचाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन फसल अच्छी नहीं होती है। और ये सामंतवादी सरकार लगातार एक पे एक प्रहार कर रही है हमारे किसान के ऊपर। लेकिन मैं इनको बता दूं कि हम लोग किसान ज़रूर हैं, लेकिन हम आपके गुलाम नहीं हैं। और जब हम लोगों ने अंग्रेज़ों को भगाया तो आप क्या चीज़ हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए हमारा किसान ही काफ़ी है। राजधानी लखनऊ की विधानसभा होने के बावजूद बख्शी का तालाब क्षेत्र में स्कूल कॉलेजों की काफी कमी है, जिससे यहाँ के बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ता है। क्षेत्र में उद्योग धंधे का भी अभाव है। यही कारण है कि यहाँ से युवाओं का पलायन बड़े शहरों में हो रहा है। गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था भी दयनीय हो चुकी है। जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वो जर्जर हालत में हैं। ना तो यहाँ डॉक्टर आते हैं और दवा के नाम पर पैरासिटामोल ही उपलब्ध हो जाए तो बड़ी बात है। लेकिन अब ये दशा नहीं चलेगी। आज हमें बख्शी का तालाब के उत्थान के लिए एक विकल्प ढूंढना ही पड़ेगा। यहाँ जरूरत है एक युवा नेतृत्व की, आधुनिक सोच रखने वाले युवा नेतृत्व की, जो बख्शी का तालाब को आधुनिक आकार दे सके, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करे, सरकार के पास हमारी परेशानियों को, हमारी बातों को रखे। लेकिन ऐसा करेगा कौन? आज की तारीख में वो हकदार व्यक्ति जो इस नेतृत्व की कमान को संभाल सके, जो अपने जनाधार के प्रति अपनी जिम्मेदारी का पालन मजबूती से कर सके। संघर्ष के गर्भ से जन्मा प्रगति का दूसरा नाम ललन कुमार। स्वच्छ काया, प्रभावी व्यक्तित्व, सागर सामान दिल। किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि जब सारी राजनीतिक शक्तियों का प्रवाह जनजीवन को अव्यवस्थित करने लगे तो उसको व्यवस्थित करने के लिए एक नई शक्ति का उदय होता है, युवा शक्ति, जिसका मिजाज भले ही हवा सा हो लेकिन तासीर
परिवर्तन का, बदलाव का होता है। इसलिए बदलाव सुनिश्चित है, एकांकी है। हमारे युवा समाज सेवी ललन कुमार, जिनके क्षेत्र में होने मात्र से ही बख्शी का तालाब की जनता अपनी सारी परेशानियां भूल चैन की नींद सोती है। बीकेटी की जनता को ये भली भांति ज्ञात है कि अगर ललन भैया हैं तो सुख है, शांति है, समृद्धि है। ललन कुमार जी जन सेवा के लिए किसी राजनीतिक पद के मोहताज नहीं हैं। जन सेवा तो उनके लिए एक कभी ना खत्म होने वाला अभियान है, जो हर समय, हर दौर में और हर स्थिति में निरंतर चलता रहेगा। महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानने वाले ललन कुमार में देश सेवा का बीज बचपन में ही बोया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता एवं उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने उन्हें सर्वाधिक प्रभावित किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान को अपने देश के लिए एक उपहार मानते हैं। राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी के युवा नेतृत्व एवं उनके भीतर छुपे सेवा भाव को जानकर उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को चुना। IIM जैसे प्रख्यात शिक्षण संस्थान से पढ़ाई करने के बाद भी आम जनजीवन का साथ नहीं छोड़ा। वो चाहते तो करोड़ों के सालाना पैकेज पर किसी कंपनी को अपनी सेवा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने पैसे का मोह छोड़ सामाजिक मोह को अपना व्यक्तित्व बनाया, अपनी पहचान बनाई। ललन कुमार की क्रांतिकारी विचारधारा ने गरीब पिछड़े वर्ग को बहुत प्रभावित किया है। इन्होंने गरीब दलित पिछड़ों की लड़ाई को एक मुहिम समझकर लड़ा। ललन कुमार ने वर्ष 2008 में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर मुख्य धारा की राजनीति में कदम रखा और अपने युवा जोश, कुशाग्र सोच और निपुण कार्यशैली के बल पर युवा कांग्रेस से जुड़े एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व्यापार प्रकोष्ठ के सचिव बनाए गए। ललन कुमार जी साल दर साल आगे बढ़ते गए और अपनी पहचान उत्तर प्रदेश के एक सफल व्यवसायी और समाज सेवी के रूप में बनाई। आज ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक मुख्य स्तंभ के रूप में स्थापित हो चुके हैं। 4-5 राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आई, लेकिन किसी ने भी रिटायर्ड मास्टरों को कभी ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी से ललन कुमार जी क्षेत्र में चारों तरफ विकास के कार्यों को देखते हैं और जो हो सकता है वो लोगों की मदद भी करते हैं और काम भी करते हैं। ललन कुमार जी कांग्रेस से भावी प्रत्याशी किसी क्षेत्र से हैं और लड़ेंगे। हम चाहते हैं कि वो यहाँ से विजयी हों। हम लोगों विकास के कार्यों को जो नहीं हुए हैं अब तक उनको करें। आज ललन कुमार क्षेत्र के युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों में काफी लोकप्रिय हैं। बच्चों को प्यार, युवाओं को शिक्षा और खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहन उनकी लोकप्रियता का कारण है। महिलाओं के प्रति उनकी विशेष सम्मान आदर भावना है, जिनके लिए ये गृहिणी सहायता अभियान चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत महिलाओं की अनेक तरह की मदद की जाती है। तो ललन भैया जी ने मैंने बहुत ही प्रयास किए, दवा भी बंटवाए, सैनिटाइजर भी करवाए हैं और हमने भी ललन भैया से उत्कर्ष के शंकर जी में बल्कि लाइट भी लगवाई है और राशन भी किए हैं और महिलाओं को सब सम्मानित करते हैं। कोरोना महामारी में जब पूरा सरकारी तंत्र छुप कर बैठा हुआ था और जनता बेहाल थी, तब ललन कुमार क्षेत्र की जनता के लिए मसीहा बनकर आए। एक तरफ जब कोरोना महामारी में लोग ऑक्सीजन हो या गंभीर बीमारियों से अपना दम तोड़ रहे थे, दूसरी तरफ हम अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया था। लखनऊ के बक्सी के तालाब विधानसभा में हमने जो ज़रूरतमंद लोग थे, जिनको इलाज की व्यवस्था मुहैया नहीं हो पा रही थी, उनको मैंने इलाज की व्यवस्था मुहैया करवाई। जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, उनको हमने ऑक्सीजन सिलेंडर देने का काम किया।
जन सेवा में ललन कुमार द्वारा किए गए कार्य अतुलनीय हैं। गरीब, मजदूर, दलित एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को इलाज हेतु आर्थिक मदद, गरीब बेसहारा लोगों के लिए पक्के घर का निर्माण। कि भैया हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमरे कोई जो है न कमाए वाला है न खाए वाला, कोई कितना का अगर दीवार चिड़की खड़ी रहा, छपरा धरा चुवत रहा है, तो भैया आए ओके सब लिख लेंगे बना लेंगे। फिर भैया आए हमारी मदद की, रुपया दिन 5000 और फिर हमारा घर बनवाई। भैया हमारे संग बहुत मदद की। कोई हमारे संग नहीं कि सतना अधिकारी आवा, तना प्रधान मंत्री हर आए, मगर कोई किसी से नहीं। इतनी हालत हमारा खराब रहा है कि हमारे बताओ छोटे छोटे बच्चे कोई कुछ करे ना, मगर भैया आती हमारे सुने, कोई हमारे नहीं मिले सुने से। जन समस्याओं का तत्काल निस्तारण। 1 अगस्त को मेरे घर में आग लगी थी, हम लोग घर ही पर थे। बाद में जाने तो सारा घर हमारा जल गया। ललन भैया हमारे घर आए तो हमारा सहयोग किया, हमारे घर में छत डलवाई। सोचते हैं कि ललन भैया ही जो है विधायक बने। बच्चों को स्कूल बैग एवं पाठन सामग्री का प्रबंध, स्वच्छ पेयजल की समस्या का स्थायी निस्तारण। हमका दूर पानी भरे जाकर है रहा, छोटे छोटे बच्चे हमारे हैं, दूर तेने पानी लावत रहे, डंडा में है टांग के, यहाँ कोई पानी अत्ते हली भरे नहीं देते रहे। लल्लन भैया को लगवा दी तो हमका बहुत आराम है। स्वतंत्रता सेनानियों एवं बुजुर्ग नागरिकों का सम्मान। और आज तक हो गई, कभी किसी पार्टी ने सम्मानित नहीं किया स्वतंत्रता सेनानी का को, लेकिन आज ललन कुमार जी हम लोगों को सम्मानित करते आज चले आ रहे हैं। अपना क्षेत्र में कतनों ब्याह करा दिए, कतनों को सब कुछ बांट दिया, लेकिन आज किसी पार्टी ने किसी को कुछ नहीं दिया, सम्मानित किया। हमारे यहाँ की जनता और मैं श्री ललन कुमार जी को विधायक बनाना चाहता हूँ। युवाओं के प्रोत्साहन हेतु खेल सामग्री भेंट करना। मेरे गांव में खिलाड़ी बहुत सारे थे, अलग अलग प्रतिभा रखे हुए थे खिलाड़ी, बट मेरे यहाँ क्रिकेट की किट या स्पोर्ट्स की किट अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने, मेरे क्षेत्र में एक भैया हैं ललन कुमार भैया जी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बहुत ही शीघ्र क्रिकेट और अन्य स्पोर्ट्स की किट अवेलेबल करा दी। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी नेता बने वो ललन भैया ही बने, मेरा विधायक ललन भैया। समाज सेवी महिलाओं का सम्मान। ललन भैया हमारे पूरा सपोर्ट करते हैं और हम लोग आशा संगिनी हैं, आशा बहू हैं, पूरी मतलब महिलाओं को सहयोग करते हैं। और पूरा सहयोग करने के बाद हम लोग सोचते हैं महिलाओं का सहयोग है, आशा बहू का, आशा संगिनी का, सबका सहयोग है, ललन भैया विधायक बने। गांव-गांव सोलर लाइट की व्यवस्था। हमने यहाँ से सब लोगों से कहा, प्रधान से कहा, सरकार से भी कहा, विधायक से, लेकिन किसी ने हमारे लोगों की सुनी नहीं। और ललन भैया से हमने देखा, उनसे जाकर कहा, वो आए देखे, और देखने के बाद जिस दिन आए उसी के दूसरे दिन उन्होंने लाइट यहाँ पर सोलर लाइट लगवा दी। बक्सी का तालाब 169 विधानसभा से ललन भैया को विधायक बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो गरीब आदमी की सुनते हैं। सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों का सुदृढ़ीकरण। हमारे गांव में ललन भैया आए थे, हम सभी लोगों ने अपने पूज्य श्री गरीबगिर बाबा जी के मंदिर का जीर्णोद्धार कराने के लिए उनसे कहा। उन्होंने तत्काल पेंटिंग का कार्य हमारे यहाँ चालू कर दिया। ऐसे जुझारू और कर्मठ प्रत्याशी हम चाहते हैं कि वो विधायक बने। विकलांगों हेतु ट्राईसाइकिल का वितरण। सुशील भैया और नंदी भैया के जरिए से हमारी ललन भैया से मुलाकात हुई है, और जब मुलाकात हुई तब उसने हमको चलने के लिए साधन दिया है। अभी तक हमारे पास ना तो कोई साधन था, ना तो हमारे पास जाने के लिए कोई साधन था। इससे हमको बहुत बढ़िया राहत मिली है ललन भैया की। हम तो कहते हैं सन 2022 में ललन भैया को ही विधायक बनाया जाए। हर घर राशन अभियान के तहत 15 से 20 हजार लोगों तक राशन। कोरोना संक्रमण काल में गांवों का सैनिटाइजेशन। ललन कुमार किसी संवैधानिक पद पर आसीन नहीं है, मगर एक समाज सेवी के तौर पर उन्होंने जितना काम कर दिया है वो 5 वर्षों के कार्यकाल में कोई विधायक, सांसद या मंत्री भी नहीं कर पाता। मेरा घर गिर गया था, ललन भैया ने आके मेरा घर बनवाया है। हम चाहते हैं यही विधायक बने। ललन कुमार द्वारा किए गए कार्य उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में भी स्थापित करते हैं। बक्शी का तालाब विधानसभा के सच्चे विकास का खाका उन्होंने बना लिया है। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना,
पंचायत स्तर पर पुस्तकालयों का निर्माण करना, बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना, पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था का उचित प्रबंध, पंचायत स्तर पर परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करना, हर घर स्वच्छ पेयजल की स्थायी व्यवस्था, प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी अथवा प्राइवेट रोजगार से जोड़ना, किसानों को उनका अधिकार दिलाना, बीज, खाद, बिजली, पानी आदि, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल की बिक्री सुनिश्चित करना, बिजली बिल में गड़बड़ियों का शुद्धिकरण, बख्शी का तालाब का जीर्णोद्धार, गांव के चौक चौराहों पर सीसीटीवी, वाईफाई एवं सोलर लाइट से उन्हें स्मार्ट बनाना, शहरी क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण, वृद्धों, विधवाओं एवं विकलांगों को पेंशन, रेहड़ी पटरी वाले व्यापारियों के लिए उचित स्थान सुनिश्चित कराना, व्यापारी भाइयों पर लगाए गए फर्जी मुकदमों को वापस दिलाना। लेकिन हर व्यक्ति या हर जनप्रतिनिधि को समाज में बदलाव लाने के लिए, समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जनसमूह के साथ की जरूरत होती है। ये छोटी छोटी कोशिशें ही एक दिन बड़ा बदलाव बनती हैं। जो बातें मैं अभी आपके सामने रखना चाह रही हूं, जो कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञाएं हैं, मैं उसी आस्था से रखना चाहती हूं। मैं कहना चाहती हूं कि जो प्रतिज्ञाएं हैं वो पूरी होंगी, नहीं तो मैं यहां इस मंच से आपके सामने नहीं कहूंगी कि अगर हमारी सरकार आएगी तो मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया जाएगा। जो सुविधाएं और छूट कृषि के लिए हैं, मछली पालन में वो सब लागू होंगी। बालू खनन और मछली पालन में निषाद समाज को अपना अधिकार वापस दिया जाएगा। गुरु मच्छेंद्रनाथ विश्वविद्यालय को यहां पे हम स्थापित करेंगे। किसानों के लिए मैं कहना चाहती हूं कि हमारी ये प्रतिज्ञा है कि हम आपका पूरा कर्जा माफ करेंगे। हमने पहले भी ऐसी प्रतिज्ञा की थी और आप जानते हैं कि 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा हमने माफ किया था कांग्रेस पार्टी के सरकार ने। किसानों के लिए गेहूं और धान 2500 पर क्विंटल में खरीदा जाएगा और गन्ना किसानों के लिए 400 रुपए। यहां मैं जानती हूं कि गन्ना का किसान बहुत ही परेशान है। मैं ये भी जानती हूं कि अन्ना पशु की बहुत ही समस्या है और जिस तरह से हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में इस समस्या को सुलझाने की पूरी कोशिश की है, उसी तरह से यहां पे अन्ना पशु की समस्या सुलझाने का हम काम करेंगे। अन्ना पशु की जो समस्या है उसका हम संपूर्ण समाधान निकालेंगे, जिससे पशु भी बचेगा और आपका भी फायदा होगा। युवाओं के लिए 20 लाख सरकारी रोजगार हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम देंगे और जो संविदा कर्मी हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी करते हैं उनका हम नियमितीकरण कराएंगे। अपनी बहनों के लिए मैं कह चुकी हूं कि 40% महिलाएं कांग्रेस पार्टी
विधानसभा के चुनाव में महिलाओं को टिकट देगी। इसके साथ साथ जो 12वीं पास छात्राएं हैं उनके लिए मोबाइल फोन मिलेगा, स्मार्टफोन मिलेगा, और जो स्नातक पास है उनके लिए स्कूटी मिलेगी। मेरी बहनें, आपको भाजपा सरकार ने कहा था कि आपको 1 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। उसके बाद उन्होंने सिलेंडर के दाम ऐसे उठा दिए कि आपको वही 1 सिलेंडर अगर मिला तो मिला, उसके बाद नहीं मिल पाया। हमारी सरकार आपको साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देगी। आप मेरे दिल के बहुत करीब हो, आपके लिए सब कुछ। आप जब सरकारी बस में यात्रा करेंगी तो आपकी यात्रा मुफ्त होगी। आंगनबाड़ी और आशा बहुएं दिन रात काम करती हैं, उनको कम से कम 10,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। कोरोना में बहुत लोगों ने बहुत संकट का और संघर्ष किया, बहुत संकट का सामना किया। हमारा संकल्प है कि कोई भी बीमारी हो 10 लाख तक उसका मुफ्त इलाज सरकार कराएगी। अंत में मैं कहना चाहती हूं कि इंदिरा जी ने कहा था, मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा, एक एक बूंद इस देश को समर्पित है। उन्होंने कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश को जीवित करेगा। आज मैं कहना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना खून बहाने के लिए तैयार है। जो कहते हैं कि हमारा संगठन इस प्रदेश में दुर्बल है, वो इस भीड़ को देखें। ये हमारे संगठन की भीड़ है, ये हमारे संगठन की ताकत है। इस संगठन को बनाने के लिए हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने 2 साल से बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, और उनके साथ साथ जिन कार्यकर्ताओं ने 20-30 सालों के लिए इस प्रदेश में कांग्रेस का झंडा उठा रखा, वे खड़े हैं। हमारा संघर्ष जनता का संघर्ष है। उत्तर प्रदेश की भाइयों और बहनों, आपका संघर्ष है। आपकी आवाज हम उठाएंगे, आपके लिए हम लड़ेंगे, आपके लिए हम हाजिर हैं। यही बदलाव हमारे क्षेत्र की जरूरत है। इस बदलाव को सिर्फ आप ला सकते हैं। जिनको आवास की समस्या थी, उनको मैंने आवास देने का काम किया। जिनको स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, उनको मैंने गांव में नल लगवा करके स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की। जहां पे सोलर लाइट की समस्या थी, वहां हमने सोलर लाइट लगाने का काम किया। जहां पे राशन नहीं था, घर में 2 वक्त की रोटी के लिए उनके पास अनाज नहीं था, वहां पे राशन देने का काम हमने किया है। वृद्ध दादा दादी जिनको सरकार पेंशन नहीं दे पा रही थी, वहाँ हमने पेंशन देने का काम किया है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं बने थे, जिनके पास आधार कार्ड नहीं बने थे, उनको मैंने सहायता करके बनवाने का काम किया है। दूसरी तरफ जब विधायक वहाँ का सांसद अपने घर में घुसा हुआ था, लोगों की मदद के लिए नहीं आ रहा था, तब हमने आपको आपके घर जा कर के मदद की। अब आने वाले समय में मैं चाहता हूँ कि लगातार आपकी मदद करता रहूँ, लेकिन मैं किसी संवैधानिक पद पे नहीं हूँ, ना मैं विधायक हूँ, ना मैं सांसद हूँ। अगर आप सब मुझे आशीर्वाद, प्यार और अपना बहुमूल्य वोट दे करके अगर आप विधायक बनाते हैं, मैं संवैधानिक पद पे आता हूँ, तो आप समझिए जब मैं आप सब के लिए इतना कर सकता हूँ, तो जब मैं विधायक रहूँगा तब आप सबके लिए मैं कितना कर पाऊँगा। जो पिछले 30 साल में नहीं हुआ, वो आने वाले 5 साल में मैं आप सबको करके दिखाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके बेटे के नाते, आपके भाई के नाते, आपके दोस्त के नाते, कि आने वाले 5 साल सिर्फ और सिर्फ बात होगी डेवलपमेंट की, बात होगी शिक्षा व्यवस्था की, बात होगी अस्पताल की, बात होगी स्वच्छ पेयजल की, बात होगी रोजगार की। इसलिए आने वाले समय में
आप अपना बहुमूल्य वोट दे करके हमें और मजबूत करें, ताकि आप सबकी आवाज़ बन के मैं जब विधानसभा में उठाऊं, आप सबके हक की लड़ाई के लिए जब मैं विधानसभा में आपकी आवाज़ को बुलंद करूं, तब आपको आपका हक मिलेगा। आज जो लोग गरीब हैं उनको और गरीब बनाया जा रहा है। ये सामंतवादी सरकार लोगों को डरा रही है, धमका रही है, प्रताड़ित कर रही है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके साथ कांग्रेस पार्टी है, आपके साथ राहुल गांधी है, आपके साथ प्रियंका गांधी है, आपके साथ हम हैं। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सब जानते हैं कि हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो कांग्रेस का पंजा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर के चलने का काम करती है। इसलिए आप अपना बहुमूल्य वोट कांग्रेस के पंजे पे दे करके आप हमें भारी से भारी मतों से विजयी बनावे। ये जीत आपकी जीत होगी, ये जीत विकास की जीत होगी, ये जीत गरीब मजदूर किसान परेशान वर्ग की जीत होगी। और आने वाले समय में दिन दोगुना रात चौगुना की तरह हम आपके बीच में लगातार जिस तरह से हम अपना सेवा त्याग बलिदान संघर्ष जो कर रहे हैं वो हम करते रहेंगे, और आप सबको आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत करने का काम करेंगे। इसलिए आपका वोट कांग्रेस पार्टी को, आपका वोट विकास करने वाले को, इसलिए सोच समझ करके अपना मतदान करिएगा। और मैं आपसे फिर से विनम्र निवेदन करता हूं कि आपका एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को दे करके, आप हमें दे करके भारी से भारी मतों से विजय बनावे। धन्यवाद। तो आइए और अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए हाथ बढ़ाइए। यूपी के 2022 विधानसभा चुनाव में बख्शी का तालाब विधानसभा के गौरवशाली भविष्य का प्रण लीजिए कि हमारा वोट हमारे कर्मठ जनप्रतिनिधि, हमारे युवा प्रत्याशी, विकास विचारक ललन कुमार को ही जाएगा। बढ़ते रहने की तैयारी है, संघर्ष हमारा जारी है। ललन को प्यार 2 लाख पार। परिवर्तन का संकल्प, कांग्रेस ही विकल्प। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।